राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मुझे आपसे पूछना है, मुझे जैसे अपनी लाइफ शुरुआत करनी है, क्या करना कहाँ है? से लाइफ को शुरू करना है, कहाँ से करना है? लाइफ को शुरू करना है तो अभी कितने साल की हो आप? 20 की हो गई। तो आपकी लाइफ तो 20 साल पहले ही से शुरू है, नहीं नहीं गुरुजी, चली जा रही है। गुरुजी मैं आश्रम में रहती थी, वो आश्रम बंद हो गया है। कौन आश्रम? मैं कौन सा आश्रम? सोदारगिरा बरेली। तो काहे बंद हो गया? सरकार ने करा दिया। सरकार ने बंद करा दी, क्यों? अर्ध सरकारी था। तो आप अब कहाँ रहती हो? घर में कौन है आपके माता पिता? नहीं कोई नहीं, क्यों? बताओ बताओ, हमें बताओ कौन कौन है आपके घर में? पिता कहाँ आपके? एक्सपायर हो गए। कब? 9 महीना की थी तभी। और माँ? माँ सन 2018 में एक्सपायर हो गई। उस समय आप कितनी बड़ी थी? मेरा हाई स्कूल था सर गुरुजी। कितने भाई बहन हो? भाई नहीं है, बहन? 6 बहनें हैं। आप 6 बहन हो, तो 6 बहनें कहाँ हैं पूरी? सबकी शादी हो गई। तो आपने क्यों नहीं की शादी? मैं छोटी थी तो आश्रम चली गई थी। तो आपकी 6-5 बहनों को मिलके आपका ख्याल रखना चाहिए था। वो लोग पूछते नहीं है। आपकी बहनें आपको नहीं पूछती? नहीं, क्यों? पता नहीं। बहनों का कर्तव्य है कि वो आपका ख्याल रखें, आपका शादी ब्याह करें। कैसी बहनें हैं बताओ? इंसानियत मतलब हर जगह से मरती सी दिखाई पड़ रही है। बताओ, कोई किसी के लिए खड़ा ही नहीं होना चाहता आज के युग में। ऐसे में इंसानों का क्या होगा आगे चल के? कोई प्यासा मरता रहेगा, तड़पता रहेगा, फिर तो कोई ना उसे देखेगा। अभी मैं तो एक वीडियो देखा कल, तब से मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने एक वीडियो देखी कि एक लड़का एक लड़की को हॉस्पिटल के अंदर उसके गले पे छुरी चला रहा था, काट रहा था। वो तड़प रही थी, जिंदा थी, लोग वीडियो बना रहे थे। वहाँ कम से कम 10-20 लोग खड़े थे, पर किसी ने उसे बचाया नहीं। मतलब आजकल सबको वीडियो चाहिए, कंटेंट चाहिए, ज़िंदगी की कोई कदर नहीं है साहब। आज कोई मरने लग जाए तो यहाँ वीडियो सब बनाएंगे, पर बचाने का कोई नहीं। उदाहरण है वो हॉस्पिटल का, मैंने कल देखा वीडियो। मतलब देखो, ये सगी बहन 5 बहनें हैं, पर इसे कोई अनाथ आश्रम भेज दिया। इसे बताओ, कल को इसका कोई शोषण कर ले, कल इसके साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? जब अपने ही साथ नहीं देंगे तो भला अपनों का साथ देगा कौन? फिर अपनों के होने का मतलब क्या है? फिर भाई का होने का मतलब, बहनों के होने का मतलब क्या है? यदि हम अपनों का साथ नहीं दे रहे हैं तो सोचिए ऐसी समाज और किसका साथ देगी जो अपनों का साथ नहीं निभा रही है। बेटा बताओ, मैं आपकी क्या सेवा करूं? गुरुजी मैं शुरुआत करना चाह रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से कितनी उम्र है आपकी? 20 हो गया है। 20 वर्ष हो गई। जुलाई में हो जाएगा। तो आप अच्छे से लड़के को ढूंढ के विवाह कर गुरुजी, लो। मैं आपका भाई बनकर आपका विवाह कराऊंगा मस्त, यहीं से दान दक्षिणा अच्छी देके। गुरुजी मैं अभी पढ़ाई भी कर रही हूँ, मेरा BA फाइनल ईयर है। नहीं तो आप पढ़ाई करो, पर विवाह के बाद भी तो पढ़ाई हो सकती है ना बेटा। लेकिन भरोसा नहीं है। किस पर? किसी पे नहीं है। भगवान पे भी नहीं? भगवान पे है, लेकिन किस पे नहीं है बताओ? समाज पे नहीं है। हाँ, समाज तो भरोसे के योग्य है ही नहीं, ये बात आप ठीक कह रही हो। जब आपका अपना परिवार ही भरोसे के योग्य नहीं है, आपकी अपनी बहनों ने भरोसा नहीं रखा, तो समाज पे क्या उम्मीद कोई करे? आज समाज पे विश्वास करके ही तो लोग ब्याह करते हैं, पर विश्वास करने के बाद भी क्या होता है? महीने भर बाद तलाक का केस लग जाता है और लड़की 20 लाख रुपया मांगती है, 50 लाख रुपया मांगती है, और कहाँ से भी ला के देना पड़ता है। विवाह तो भरोसा करके ही किया था, पर टूट गया कि नहीं? तो आज के युग में ऐसी समाज का निर्माण हो चुका है जिस समाज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लड़की भरोसा कर रही है, उसे धोखा मिल रहा है, लड़के भरोसा कर रहे हैं, उसे धोखा मिल रहा है। अब समाज को डर लग रहा है कि भैया भरोसा किस पर करें। सोचिए कितना खतरनाक समय आके आपके सामने खड़ा है कि अब आप अपने सगे भाई पे भरोसा नहीं कर सकते, आप अपनी माँ पे भरोसा नहीं कर सकते। सोचिए वो माँ, वो लड़की, उसका ब्याह लगा एक लड़के के साथ, तो माँ ही उस होने वाले दामाद के साथ भाग गई। सुना कि नहीं किस? अब बताइए, वो माँ जिस लड़के को अपनी बेटी के लिए चुना, खुद माँ उसके संग भाग गई, तो ये बेटी का भरोसा तोड़ा कि नहीं माँ ने? बोलो, बात भागने की नहीं है साहब, बात इस धरती से भरोसे के उठने की है कि अब भरोसा ना माँ पे, ना पिता पे, ना बहन पे, ना भाई पे। अब भरोसा मैं कहता हूं केवल एक पे। जगत भरोसा तोड़ देगा बेटा, पर जगन्नाथ भरोसा नहीं तोड़ेंगे। एक भरोसा भगवान पे जरूर रखिएगा, और जो भगवान पे भरोसा रखते हैं तो भरोसे वाले लोगों की व्यवस्था आपके लिए भगवान ही कराते हैं। वो चुन के देंगे आपके लिए बेहतर, आप उन पर छोड़ दीजिए, समर्पण कर दीजिए भगवान को। अभी तक तो फिलहाल भगवान पे ही भरोसा करती आई हूँ। तो फिर आगे भी भगवान अच्छा करे। फिर आपको पढ़ाता लिखाता कौन है? कौन पैसे देता है आपको? इंटर था तो आश्रम में पढ़ाई करी थी, उसके बाद BA में मतलब स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है तो उसी से कन्वर्ट किया था। तो अभी रहती कहाँ हो, किसके साथ रहती? अभी तो मैं अभी आश्रम हालांकि बंद हुआ था मेरा, तो मेरी फ्रेंड है उत्तराखंड में, जो हम लोग साथ में पढ़े थे 9th में, तो मैं उसके यहाँ थी। अच्छा, आपके दोस्त ने आपका साथ दिया? हाँ, मैं उसके यहाँ थी। तो उसके माँ बाप ने कोई ऐतराज नहीं जताया? वो अलग रहती है, उसकी भी शादी हो गई, उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया है। क्यों?
उसका मतलब उसकी राजी नहीं थी शादी करने की, तो उसकी फैमिली ने कर दी थी। तो कोई बात होगी आपसी में जो भी है, तो वो मेरे पास आई थी आश्रम में। 2 मंथ मैंने आश्रम में उससे रखा था अपने साथ, वो डायरेक्ट आ गई थी। तो अब उसने आपको रखा? उसने मुझे रखा था। वाह, देखो ये होता है, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। जब आप किसी का सहारा बनते हैं तो आपका भी सहारा कोई बनता है। यही है यहाँ संसार में, जो करोगे वो पाओगे, वो भरोगे। देखो यही है बेटा, इसलिए अच्छा करते रहो, आपके साथ ईश्वर अच्छा करेंगे। मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। राधे राधे गुरुजी। मेरे लिए कोई सेवा अपना भाई समझ के बोल देना, ठीक है? कहीं भी आपका भाई आपके काम आ जाए तो बताना, हम आपकी सेवा पढ़ाई करना चाह रही हूँ, बस पढ़ाई में सपोर्ट कर देना। जरूर करेंगे, जरूर आपकी पढ़ाई में सपोर्ट करेंगे। पढ़ लिख के यहाँ जो गौरी गोपाल विद्यालय बनेगा उसमें आप पढ़ाने आना, बच्चों को पढ़ लिख के योग्य बनना, फिर पढ़ाना यहीं। गुरुजी राधे राधे। जी जी। हमारी दादी जी जो थी ना, हमारी दादी जी जो थी पागल थी, और पागल होके भाग गई थी घर से। काला जादू सीखती थी। हमारी बड़ी मम्मी जी थी, वो बंदर का जो टट्टी होती है ना, उसके सर पे रख दिया तो पागल होके चली गई घर से। जाने के बाद फिर कुछ दिन के बाद हमारे पिताजी ने पुतला बना के उनकी क्रियाकर्म कर दिया। फिर उनके बाद दादाजी को लकवा का शिकायत हो गया, तो बड़ी मम्मी ने, बड़े पिताजी ने उनको ज़बरदस्ती उठा के हमारे घर से लेके चले गए और ज़बरदस्ती ज़मीन लिखवा लिया। फिर उनको बाद बड़े पापा और बड़े मम्मी ने उनको नेरेठी चिपके मार दिया जान। फिर क्रियाकर्म जो भी हुआ कर दिया। फिर उनके बाद हमारे पिताजी ने डेथ हो गया। घर में कभी सुख शांति नहीं रहते, हमेशा बीमार रहते। तो इनके लिए क्या करना चाहिए? घर में कीर्तन किया करो। रोज कीर्तन करने से जितने भी नेगेटिविटी होती है सारी दूर हो जाती है। पिताजी हैं आपके? नहीं है। माँ? माँ है। भाई? भाई है। भाई से बोलना कि कभी मतलब घर में कभी सुख शांति रहती ही नहीं। भाई से बोलना कि वो हनुमान चालीसा का रोज पाठ करे और आप सभी लोग कीर्तन करो और सुंदर कांड का पाठ किया करो। तो कोई बोलता है कि दादी जो मर गई ना, तो उनका सही से क्रियाकर्म नहीं हुआ ना, तो इसके लिए पितृदोष लगा है। हाँ, पितृदोष होगा तो उनके लिए भागवत जी की पोथी पाठ करा लेना, बाकी घर पे कीर्तन करो, इसी से कल्याण तो होगा। भागवत जी करवाने के लिए कितना पैसा जाएगा? पैसे वैसे तो ऊपर कार्यालय में सब बात कर लेंगे, ये पाठक जी सब बता देंगे आपको। और पोथी पाठ करवाने के लिए? अभी पोथी पाठ की तो बोल रहे हैं। बिना खर्चे का काम कीर्तन करो और सुंदरकांड का पाठ करो, सब अच्छा होगा। फिर भी आपको लगे तो भागवत जी के पोथी पाठ करा लेना। हमारे बहुत सारा प्रश्न है, हमें कल दे देना माइक, क्योंकि बहुत। क्या प्रश्न है, बोलो। और हमने लड्डू गोपाल बर्तन की दुकान से खरीदा था छोटा सा, और वो लड्डू गोपाल को मैंने 10 दिन सेवा किया, तो हमारे सपने में आए और हमें प्रणाम किया, और फिर जहाँ मैंने विराजमान किया था फिर वो वहाँ पे चले गए। सही है। तो फिर वो लड्डू गोपाल को मतलब कोई बोलता है कि उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है, तो आपको वृंदावन से लेनी चाहिए गुरु। ये जो है वही है, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं, कोई पंडित जी को बुला के करा लो घर पे। और जो लड्डू गोपाल को हम सेवा कर रहे हैं, तो हमें कुछ बीमारी है, 6 महीने से इलाज कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है। क्या बीमारी है? और धात की जो रोग होती है ना, वो है। तो डॉक्टर को दिखाओ, बढ़िया डॉक्टर को। दवाई अंग्रेजी करवाया तो मतलब बहुत खराबी हो गया, मतलब एसिडिटी हो गया, मतलब बहुत खराबी हुआ, बहुत परेशानी हुआ। तो आयुर्वेदिक दवाई की, आयुर्वेदिक भी दवाई चालू है, ठीक नहीं हो रहा है। और हमारे जो पति है वो अभी फ़िलहाल सेवा कर रहे हैं, पर उनको बहुत प्रॉब्लम होती है सेवा करने में, क्योंकि उनको 8 बजे तक निकलना पड़ता है ड्यूटी में, तो सेवा सही से नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, आप आयुर्वेदिक कोई अच्छे वैद्य को मिलो, डॉक्टर को मिलो आयुर्वेदिक, और इलाज कराओ, हो जाते हैं सब चीज़ें ठीक। लेकिन अभी सेवा करने में दिक्कत आ रही है, मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर हम सेवा कैसे करें? बार बार तो नहाना जमता नहीं है, क्योंकि घर में बहुत सारा काम भी होता है। कोई बात नहीं, आप एक बार स्नान करो, बाकी हाथ पाँव धुल लिया करो, आपातकाले कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद गुरु जी। गुरुजी के चरणों में राशि के कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, आपसे मैं 2.5 साल से जुड़ी हूँ और आपके कहे इस मार्ग पर चल रही हूँ गुरुजी। ठीक है। गुरुजी, मुझे कुछ पता नहीं था 2.5 साल पहले जी कि कैसे पूजा होता है, कैसे मतलब ये कुछ भी पता नहीं था, ये वृंदावन के भी महिमा था। लेकिन आपके कथा सुन करके मुझे सब कुछ पता, मतलब कि इतना अज्ञान का मतलब कि रोशनी आ गया, थोड़ा सा अंधेरा में थोड़ा सा रोशनी आ गया प्रभु। गुरुजी, आपकी कथा से मेरा ज़िंदगी एकदम से बदल गया गुरुजी। सही है, सुनते रहो कथा। गुरुजी, ये आप जो बता रहे लड्डू गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी के मैंने एक बार सुने थे कि उसका प्राण प्रतिष्ठा वो लड्डू गोपाल जी का और शालिग्राम जी का नहीं होता, तो मैं नहीं करवाई और 2 साल से सेवा कर रही हूँ। देखो, शालिग्राम जी की तो प्रतिष्ठा नहीं होती, और गोपाल जी की करा लेने में क्या दिक्कत है? करा लो वैसे ही मतलब सेवा कर रही हूँ। सेवा करते रहो, करा सको तो करा लो।
और गुरुजी उनका ना मैं 6 बार 8 बार मतलब भोग लगाते हैं, तो सब लोग कहते हैं इतने बार कहीं भोग लगाते हैं उनको मैं बना, तो मेरे रिश्तेदार सब जो है ना वो ज़्यादा चिढ़ते रहते हैं। तो रिश्तेदारों को बताती ही क्यों को हम 8 बार भोग लगाते हैं? वो पूछती रहती है ना कभी काल, मुझे तो उनको बोला करो कि हम तुम्हारे घर से ला के थोड़ी लगा रहे हैं। वही तो कि मुझे तो मन करता है पड़ोसन को ले आना यहीं, उसको हम ठीक करेंगे। गुरुजी सारे रिश्ते नाते मेरा छूट गया, मैं किसी से आप बातचीत कुछ नहीं करती हूँ, बस सिर्फ आपकी कथा ही मेरा मोबाइल में, मोबाइल को मैं आप मैंने कि मैं कहती हूँ मैं गुरु जी है ये, मैं मोबाइल को और कुछ नहीं मैं सुनती हूँ ना गाना। आप सिर्फ सुबह सो के उठती हूँ तो आपके भजन और आपकी कथा बस मेरे मोबाइल में हमेशा चलता रहता है। गुरु खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी आप कहते हैं कि मतलब हर बहू बुरी होती है। अरे राम राम, काहे झूठा कह रही हो? हर लेकिन बहू नहीं, कुछ बहू हैं। जहाँ भी हम बोलते हैं वहाँ कुछ शब्द है कुछ। लेकिन मैं अपने सास से ससुर से सबसे कहती हूँ कि चलिए गुरुजी के यहाँ वृंदावन, लेकिन वो लोग नहीं आने को तैयार होते हैं, मतलब क्या है ऐसा? आप अच्छी बहू हो ना, तो देखो आप अच्छी बहू हो तो सास ससुर नहीं आ रहे हैं। हम क्या करें गुरुजी? अब बताइए, आप 26 तारीख को छोटे बहू बेटे के साथ आ रही हैं। आपके साथ नहीं आई, चलो आ तो रही हैं, उनके लिए वो ज़्यादा प्यारी बहू होगी, आप थोड़ा कम नंबर वाली होंगी। आप कितना दहेज लाई थी और छोटी बहू कितना दहेज लाई थी? अब समय के हिसाब से सबका जैसा था। पहले ये बताओ, आप ज़्यादा दहेज लाई थी कि छोटी बहू? अब समय के हिसाब से छोटी वाली ज़्यादा लाई थी। हाँ, इसलिए सास ससुर उसके पीछे घूम रहे हैं। फिर सास ससुर तो पैसे वाले सब, आजकल कहाँ कोई रिश्ता विश्ता, तो गुरुजी बहू कोई मतलब नहीं, पैसा आजकल सब। तो गुरुजी पैसा ही थोड़ा ना सब कुछ होता है। ये तुम अपने सास ससुर को समझाओ। अब वो लोग नॉन वेज भी खाते हैं, वो हैं नॉन वेज भी खाते हैं। अच्छा है तुम्हारे पीछे नहीं पड़े बहू छोटी वाली के चक्कर में, ठीक है। नॉन वेज खाते हैं ना इसलिए। गुरुजी आज चले जाएंगे, 11 बजे की ट्रेन है, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है, राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा छोटा सा भजन है। गौरी गोपाल दरबार की जय, जय। गुरु महाराज की जय, बंसी वाले की जय। बंसी वाले ये क्या हो रहा है, बंसी वाले ये क्या हो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। कोई समझे ना माता पिता को, कोई समझे ना भाई बहन को, रिश्ता नाता खत्म हो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है। हाँ बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। कोई समझे ना भगवान क्या है, कोई समझे ना इंसान क्या है। अब तो ईमान बिकने लगा है, अब तो ईमान बिकने लगा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है। बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। राधे राधे गुरुजी जी। मैं हरदोई से हूँ। मेरे 2 प्रश्न हैं। जैसे बांके बिहारी मंदिर जाते हैं, मतलब कोई भी मंदिर जाते हैं तो वहाँ मतलब प्रसादी मिल जाता है, तुलसी माला मिल गया या फूल माला वैसा, तो उसका हम क्या करें? घर ले जाओ, संभाल के रख दो। कभी भी आपको भगवान की याद आए तो माला देख लो, वो माला देखते ही आपको बिहारी जी का दर्शन हो जाएगा उस माला में कि ये वहाँ की माला है, तो एक यादें जुड़ जाती हैं जी। तो उसमें भगवान की याद बनी रहेगी, अच्छी है जी। मैं हर महीने आता हूँ वृंदावन, तो मतलब जो गांव के लोग हैं या रिश्तेदार हैं मतलब बोल देते हैं कुछ ना कुछ लाने के लिए। जैसे मैं ज़्यादातर लड्डू गोपाल के लिए बोलते हैं, तो मैं मतलब दे देता हूँ लड्डू गोपाल ले जाके। तो बाई चांस वो पूजा ना करे या मतलब सही से, तो हमको तो दोष नहीं लगेगा? आपका दोष नहीं, आपसे मांगा आपने, आप तो पुण्य कर रहे हैं। अच्छा। और तीसरा सवाल है गुरुजी, जैसे हम लोगों में शादी होता है तो जो गेट पे आते हैं बहू लड़का, तो उसके बाद में मतलब बलि लगती है। किसकी? भेड़ मतलब बकरानी, उसकी भेड़ लगती है। तो या तो कान काट के चढ़ा दो या सिर काटो। तो हम लोग हम क्या करते हैं, मतलब कान मतलब काट के और ब्लड उसका लेके पैर में लगा के जब अंदर जाते हैं। अगर इस प्रथा को मतलब हम हटाना चाहें तो भेड़ को ना आप लोग नहीं मारते, कान को काट के कर लेते हैं कार्य, जी। तब तो सही है। मगर उसको बाद में मतलब लोग बोलते हैं कि ये प्रसाद हो गया, इसको मतलब फिर बाद में उसको काट भी देते हैं, ऐसा नहीं? मतलब नहीं काटते ना तो फिर गलत है, काहे हत्या करना किसी की? जी, उसको काट। हमारे यहाँ सबसे उत्तम है नारियल तोड़ना। जी। नारियल तोड़ना भी एक बलि है। जी। इसलिए
जैसे हम जैसे कान काट के वो कर लेते हैं, उसके बाद में हम किसी को दे दें, उसके बाद उसे छोड़ दो। नहीं छोड़ देंगे तो उसको कुत्ते मार देंगे। अगर जैसे किसी को दे दें, वो अपना काट के कुछ करे या ना करे, वो हम पे तो दोष नहीं लगेगा। भाई उसे क्यों किसी को दो, मतलब जिसका था उसी को दे दो भैया, तुम संभालो, सेवा करो इसकी। नहीं वो नहीं ले जाता गुरुजी। क्यों? हम लोग मतलब दूर से खरीद के लाते हैं ना। तो फिर आप लोग उसको पाल लिया करो। तो पाल के भी मतलब उसको कब तक पालेंगे? जब तक वो जिएगा। अच्छा। हाँ। और गुरुजी मेरी माता जी आपको बहुत प्यार करती हैं और टीवी पे भी देखती हैं, उसको प्लीज राधे राधे बोल दीजिएगा। बिल्कुल, राधे राधे। ओके, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा ये प्रश्न है कि वो क्या बोलते हैं, शिव जी भांग क्यों पीते हैं? शिव जी भांग क्यों पीते हैं? हाँ। शिव जी नहीं पीते भांग। शिव जी तो विष का प्याला पीते हैं और राम नाम का प्याला पीते हैं। भांग धतूरा तो भक्त भाव से चढ़ाते हैं। भगवान तो जहर पीते हैं बेटा, जहर, विष। ठीक है? ये ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं नागपुर से गांधीनगर से आई हूँ। अच्छा। मुझे बहुत दिन से इच्छा थी, मैं प्रवचन वगैरह सुनती हूँ टीवी में देख के, लेकिन मुझे एक बार आने की इच्छा थी। तो हम लोग आज आपका दर्शन लेने की मेरी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है। बताओ कोई सेवा हमारे लायक। और मुझे इधर आके 8 दिन कोई भी सेवा, गोबरी थापने की भी सेवा मिलेगी तो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कोई नहीं कि, और किचन का तो मुझे अच्छा ही लगता है। ठीक है। हाँ।